नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बघेल कृष्णा कैरियर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए आज नया टॉपिक लेके आए हैं। कल हमने बताया था आपको घन, घनाभ और आयत के बारे में। आज उससे थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो आज हम आपको वर्ग और बेलन, शंकु और गोला के बारे में बताएंगे, जो इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं सीटेट एग्जाम में या किसी भी यूपी टेट एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी वगैरह, यूपी लेखपाल, जितने भी एग्जाम है उन सबों में इनसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ और लाइक करें चैनल को, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताया करें, जिससे कि हमें उससे थोड़ा मोटिवेट हो सके। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज वर्ग के बारे में। तो इसका क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। देखो ये भुजा एक ए है, ये। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी दे रखी जाए, ए, तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब इसी से हम एक मतलब सूत्र बताते जाएंगे और उसके रिलेटेड सवाल को बताते जाएंगे कैसे बनता है उससे सवाल। तो अगर वर्ग के एक प्रश्न में, वर्ग के एक प्रश्न में भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी वर्ग के एक प्रश्न में भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो रख देंगे इसमें भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 10 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, भुजा दे रखी है हमारी 10, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कितना होता है, यानी किसी भी वर्ग हो चाहे त्रिभुज हो, किसी का भी परिमाप पूछा जाता है तो भुजाओं का योग होता है वो परिमाप। भुजाओं का योग। तो देखो भुजाओं का योग कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो कितनी हो गई, 4a। वर्ग भुजाओं का योग, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। देखो 1 a 4a हो जाएगा इस तरह से। अब इससे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि वर्ग के प्रश्न में भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखो वर्ग का परिमाप पूछा है इसमें, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। तो 4
इंटू 10। भरक का परिमाप कितना होता है 4a। तो इसमें 4 गुणा ये a की वैल्यू दे रखी है, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि भरक का परिमाप कैसे निकालते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम भरक का विकर्ण कैसे निकालेंगे। ये सूत्रों को अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, जिससे कि आपको याद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस किया करो। और हमें अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो आप उसको हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम आपको उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो आप आगे बताते हैं कि भरक का विकर्ण। भरक का विकर्ण कितना होता है? भरक का विकर्ण होता है √2a। भरक का विकर्ण कितना होता है? √2a। तो अगर इससे संबंधित एक सवाल पूछ लिया जाता है कि भरक के एक प्रश्न में भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो भरक का विकर्ण क्या होगा? भरक का विकर्ण क्या होगा? तो देखो भरक का विकर्ण कितना क्या होगा, इस फॉर्मूले में पुट करने हैं, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो भरक का विकर्ण होता है √2a। तो √2 इंटू 10, तो ये 10√2 हो जाएगा आंसर। भरक का विकर्ण कितना होता है √2a। तो √2 और a की वैल्यू दे रखी है हमें 10, तो ये √2 हो जाएगा, यानी 10√2 ये आंसर हो जाएगा भरक का विकर्ण। अब देखो किसी किसी सवाल में विकर्ण दे रखा होता है और हमें भरक का परिमाप, वो भरक का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो देखो भरक का क्षेत्रफल, भरक का भरक का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण के रूप में बता रहा हूँ। विकर्ण दे रखा है तो आपको डायरेक्ट मतलब भरक का क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो ये विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। भरक का क्षेत्रफल कितना होता है? विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 होता है। अब हमें अगर विकर्ण दे रखा है, मान लो भरक के एक प्रश्न में, भरक के एक प्रश्न में विकर्ण विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो भरक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें भरक का विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो हमें भरक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला बताया है कि भरक का क्षेत्रफल कितना होता है? विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2। तो यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना दे रखा है तुम्हारा 10, तो 10 का स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100, 100 बट्टे 2 बराबर 50 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको आज भरक के बारे में बताया, भरक का क्षेत्रफल क्या होता है, भरक का परिमाप क्या होता है, भरक का विकर्ण क्या होता है, और अगर भरक का विकर्ण दे रखा है तो हम भरक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस तरह से हमने आपको 4 फॉर्मूले बताए और उनसे रिलेटेड 4 प्रश्नों को कराए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गए होंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हमें थोड़ी उस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आगे आपको चलते हैं, हम बेलन के बारे में बताते हैं।
बेलन का आयतन देखो बेलन का आयतन कितना होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें अब देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, किसी एक प्रश्न में त्रिज्या को हम आर लिख सकते हैं। आर दे रखी है हमारी 3 तथा एच दे रखी है हमारी 10। तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो देखो हमें बेलन का आयतन उन्होंने बताया है आपको पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें पाई की वैल्यू कितनी दे रखी होती है, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। तो 22/7 आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 10। तो इस तरह से यहाँ आर की वैल्यू 7 कर लो, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो 22/7 ये हो जाएगा 7 × 7 × 10। देखो इस 7 से एक 7 कट गया, तो अब ये कितना हो जाएगा 22 × 70, या फिर अब इसका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15, 140, और ये 1540 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 1540। फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। उसमें तुम्हें किसी अगर आर की वैल्यू दे रखी होती है, एच की वैल्यू दे रखी होती है, और पाई का मान होता है 22/7 या 9.8 कहीं जगह होता है, तो इससे हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बताते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πRh। इन फॉर्मूलों के अपने नोटबुक में जरूर लिख लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh। अब हमें आर दे रखी है, एच दे रखी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होता है। पूछ लिया जाता है सवाल में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो 2πRh यानी 2/22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, एच की वैल्यू दे रखी है हमें 10। 7 से 7 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 × 10 यानी 440 आंसर हो जाएगा। यानी 2πRh 2/22/7, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, और एच की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 दे रखी है। तो 7 से 7 कटे, 22 दूनी 44 × 10 करेंगे तो 440 हो जाएगा।
इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का होता है संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है इसको। तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ याद होना चाहिए, यानी 2πr/h और 2πr²। तो इसमें से 2πr², 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, h+r हो जाता है। इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया, 2πr × h+r हो गया, 2πr × h+r हो गया। अब हमें वैल्यू दे रखी है कि एक प्रश्न में r 7 दे रखा है, h 10 दे रखा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमने बताया था 2πr × h+r होता है। तो 2 × 22/7, r की वैल्यू हमें दे रखी है 7, h की वैल्यू हमें दे रखी है 10, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। देखो 2π का मान होता है 22/7, r की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और h की वैल्यू दे रखी है 10, तो r की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 17। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 17 फिर 34 17 51 70 चौक 68 होते हैं, हासिल 6 हो गई और 70 चौक 68 और 6 कितने हो गए, 74। तो ये 748 हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इस तरह से बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको आ गया होगा समझ में। अब हम बात करते हैं शंकु के बारे में। शंकु के बारे में क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में शंकु के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, कोई ज़्यादा डीप नहीं बता रहे हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो कि अक्सर एग्जाम में हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इन हमको आता तो सब कुछ है, पर हमें सुधार करना है, केवल जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में उनका सुधार करना है। नॉर्मल पेपर तो आसान आता है और आप उसमें गलतियां कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो सरल होता है वो गलत हो जाता है। तो इसी के माध्यम से हम कागज इसको बता रहे हैं कि छोटी छोटी गलतियां नहीं हो। तो अब हम बताते हैं आपको शंकु के बारे में। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3πr² h। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3πr² h होता है। अब हमें किसी एक प्रश्न में r बराबर दे रखी है 10, या r बराबर दे रखा है तुम्हारा यहाँ पर 3 दे रखा है 3, और h बराबर दे रखा है 5। तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 यानी वॉल्यूम बराबर 1/3πr²h। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 × 3, एच की वैल्यू दे रखी है हमें 5। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पर 7 ही रहने दो आर की वैल्यू,
और एच की वैल्यू कर दो आप 3। तो यहाँ पर एच की वैल्यू 3 हो जाएगी और आर की वैल्यू 7 कर दो। अब देखो 3 से 3 ये कट जाएंगे, 7 से ये 7 कट गया, तो क्या बचा 22 गुणा 7, 7 दूनी 14, ये 15, यानी इतना 154 इसका आंसर हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने 7 रख दी है, 7 × 7 × एच, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 1 15, 154 आंसर इसका हो जाएगा शंकु का आयतन। अब बात करते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का देखो वक्रपृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। अब ये पाई आर एल, एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई होती है। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, ये होता है एल बराबर। तो अब यहाँ पर सवाल दे रखा है हमें कि शंकु के किसी एक प्रश्न में आर बराबर 7 है तथा एल बराबर है 3, तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 3, तो 7 से ये 7 कट गया, 3 दूनी 22, 66, ये आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 7, एल की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो इस तरह से ये 66 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको वक्रपृष्ठों के बारे में बता दिया, शंकु का आयतन बता दिया। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर होता है अंडूर में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, अब हमें इससे रिलेटेड सवाल कैसे करेंगे, तो अगर हमें एच दे रखी है यहाँ पर, एच दे रखी है यहाँ पर, और एच दे रखी है यहाँ पर, मान लो 4 है, और आर की वैल्यू दे रखी है 3। तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, एल बराबर होता है अंडूड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सवाल तो कर लोगे पर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो इसलिए हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, फॉर्मूले के साथ सवाल भी बता रहे हैं, जिससे कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। आर की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 5। इस तरह से हमने आज आपको शंकु के बारे में बताया, बेलन के बारे में बताया, और उससे पहले हमने किसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं आपको गोला के बारे में। क्या होता है गोला,
अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें आर दे रखी है हमारी, यहाँ पर 3 दे रखी है, पाई का मान दे रखा है हमें 22/7। तो हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका। तो 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू होगी तुम्हारी 3 × 3 × 3। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 22×4 गुणा 3×9/7। तो 9×8 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे? 79/7। तो ये 7×1 = 7, 7×1 = 7, 8 9 2 बचे, 7 × 21.1। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा दशमलव में। इस तरह से हम सवाल करते हैं गोले का आयतन। हम बताते हैं गोले का संपूर्ण प्रश्न। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। कितना होता है? 4πr²। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। अब हम अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? ये होता है 3πr²। इसमें नोट करने की बात यह है, क्योंकि मैंने ये एक साथ इसलिए लिखे हैं कि आप गोले का तो संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, और अर्धगोले का आप संपूर्ण पृष्ठ 3πr² है। आप इसको ध्यान में रखना है कि ये 3 होता है। यहाँ पर आप 2 नहीं करेंगे, 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि गोले का जो आयतन बताया था, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आपका इसने अर्धगोले का आधा कर दिया। अब इसको आधा नहीं करेंगे, इसको 4 की जगह 3 लिखेंगे। इसमें ये बेसिक चीज ध्यान देने की बात यह है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। इस तरह से आज हमने आपको बताए थे शंकु के बारे में, गोला के बारे में, बेलन के बारे में और वृत्त के बारे में। इन चारों फॉर्मूले से संबंधित आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद। आपके लिए कल नया टॉपिक लेके आएंगे। इससे आगे आप सीटेट का टॉपिक नंबर 3 आज हमने कंप्लीट करा दिया। इससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे कल। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम।